एक गांव में टूनी चिड़िया तंदूरी बनाकर बेचती थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, इसलिए सभी पंछी वहां पर खाने आते थे। एक दिन कालू कौआ अपने दोस्तों के साथ वहां पर आया। देखो टूनी बहन, शहर से मेरे दोस्त आए हैं, जल्दी हमें खाने को दे दो। अरे छोड़ो, रोज तुम अपने दोस्तों को लाते हो और खाने के बाद पैसे नहीं देते हो। मैं तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। तभी कालू, ये क्या, तुम तो कल ही मेरे पिताजी से पैसे लेकर आई थी। टूनी चिड़िया, अच्छा, तुमको ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हारे घर पर कितने चक्कर लगाए थे और तुम्हारे पिताजी ने कहा कि अगर मेरे बेटे को दोबारा उधार दिया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अरे मेरे पिताजी गुस्से में हैं। कह दिया होगा, मेरे पिताजी को शुगर और बीपी है ना। हमारा ये उधार का रिश्ता तुम यूं ही चलने दो। देखो ये मेरे धंधे का टाइम है। टूनी, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें तंदूर में डाल दूंगा। तभी कल्लू का दोस्त, इसका दिमाग बचपन से ही खराब है, भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरा करता है। तभी कालू, बहुत हुआ टूनी चिड़िया, तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट की है। अब देखो मैं भी तुम्हारे सामने तंदूरी टिप्पणी लगाता हूँ और तुम्हारा धंधा बंद करवाता हूँ। एक हफ्ते बाद कालू ने तंदूरी बनाने का दुकान खोला। लोगों ने उसकी दुकान के सामने भीड़ लगा दी। तभी कालू, आओ भाई आओ, आपके लिए मैंने बनाना तंदूर पकाया है। पके हुए केलों को रेत में भून कर पकाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये सबके घरों में एक हफ्ते तक मुफ्त में तंदूरी केला देने वाला हूँ। ये सुनकर सभी परिंदे कौवे का तंदूरी खाने लगे और पार्सल भी ले गए। तभी कल्लू, टूनी चिड़िया, नहीं, जब तुम्हारे तंदूरी केले खाकर सब बीमार पड़ जाएंगे ना, तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए कोई एक तो होना चाहिए ना। उस रात को पूरे गांव में एम्बुलेंस घूम रही थी। तभी एक तोता कालू के पास दौड़ता दौड़ता आया। अरे कालू, तुम्हें पता है कि सभी पंछी बीमार पड़ गए हैं, एम्बुलेंस वाले सबको लेकर जा रहे हैं। कालू, तुम्हें मारने के लिए सभी पंछी ढूंढ रहे हैं। तोते के बात करते ही सभी पंछी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और कालू कौवे को मारने लग